दोस्तों, जब हंसते खेलते जीवन में दुखों का आगमन होता है तो व्यक्ति मजबूर हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर हमसे कौन सी परीक्षा ले रहा है या कौन से जन्म का बदला ले रहा है। हम बात करें मीन राशि के बारे में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 2020 से 2027 के बीच के बर्बादी का कारण। तीन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपकी जीवन बर्बाद कर दिए, और जीवन बर्बाद करने के साथ साथ आपको सफलता भी यही तीन व्यक्ति दिलाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं आपके भाग और भविष्य के बारे में 2020 से 2027 के बीच, वो भी हम अंक ज्योतिष के माध्यम से बताने जा रहे हैं, आज राशिफल के माध्यम से नहीं। क्योंकि 2020 में आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हुआ था, और उस समय आप आने वाले जीवन में दुख दर्द पीड़ा से अनजान थे, और आपको नहीं मालूम था कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी समस्या आएगी और हमें उस समस्या से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पहला चरण आपके हिसाब से ठीक ठाक रहा, और उस समय राहुदेव महाराज भी आपके राशि में विराजमान थे, जहां न तो धन की हानि होने दे रहे थे, न कोई कार्य रुकने दे रहा था। चारों तरफ खुशियां खुशियां आप मना रहे थे, चारों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे शनि के 7.5 दूसरा चरण आरंभ हुआ, वैसे कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी। लेकिन हम बात कर रहे थे 2020 के बारे में। दोस्तों, 2020 जो होता है अंक ज्योतिष में, ये राहु का साल था। राहु महाराज क्या करते, व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते, अचानक से उनके जीवन में सफलता लाते, अचानक से उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज प्रदान कर देते हैं। और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। और ये आप खुद देखे होंगे कि जब आपके ऊपर शनि के 7.5 अभी 29 मार्च 2025 के दिन आरंभ हुआ, तो कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। जहां एक तरफ खुशियां दस्तक देती है, उससे पहले दुख दस्तक दे करके खुशियां को छीन कर लेकर चले जाते हैं। यदि दोस्तों ये सच है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम बात करें मीन राशि के बारे में। लेकिन 2020 के बाद जो है 2021 का साल आरंभ हुआ। 2021 जो होता है अंक ज्योतिष में, यानी 2+2+1 यानी 5, यानी 5 अंक होता है बुध का, जो व्यापार बुद्धि वाणी परिवार का कारक माना जाता है। और यहाँ पे आपको संतान से और परिवार से मतभेद हो रहा था, समस्या उत्पन्न हो रही थी, वैवाहिक जीवन में खटास उत्पन्न हो गए थे, एक दूसरे से आप आपस में दोनों की बातें नहीं बन रही थी, साथ ही बच्चों को लेकर चिंता भी सता रही थी, कभी दुख दर्द पीड़ा, कभी वैवाहिक जीवन में कलह। व्यक्ति दोस्तों दुनिया से जीत सकता है व्यक्ति, लेकिन जब पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति जीत कर भी हार नहीं सकता और हार कर भी जीत नहीं सकता। और न तो कोई जीतते हैं न तो कोई हारते हैं, लेकिन ये जीवन हमारा जरूर बर्बाद हो जाते हैं, और ये 100% सच है। जहां 2021 के बाद बिजनेस व्यापार कैरियर में एक गिरावट सी देखने को मिला, आपके बिजनेस व्यापार कैरियर बंद होना आरंभ हुए। इसके बाद 2022 का आगमन हुआ, जो कि अंक ज्योतिष में ये 6 अंक, यानी 6 अंक माना जाता है। और 6 अंक किसका अंक होता है, यानी शुक्र का, जो कि शुक्र सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। यहाँ से आपकी खुशियां और सुख जलना आरंभ हुए, आप अपने सुख और खुशियां से आप वंचित होने लगे। और जैसे 2023 आरंभ हुआ, तो 2023 में आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ का दूसरा चरण आरंभ हुआ। 2023 जो अंक ज्योतिष में, यानी 7 अंक माना जाता है। और 7 अंक किसका होता है, केतु का, जो रोग ऋण सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, केतु की सुई बराबर दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाते हैं, हमसे कड़ी संघर्ष मेहनत करवाते हैं, दर दर भटकने पर हमें मजबूर कर देते हैं, हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगने लगते हैं। एक तरफ हम कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे होते, दूसरे तरफ हमारे जीवन में दुखों का तांडव हो रहा होता है। कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट, कभी एक्सीडेंट होने का भय, तो कभी चोट लगने का भय। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि एक्सीडेंट होने के कारण अपनी जान भी गंवा बैठे। बहुत ऐसे व्यक्ति जो एक्सीडेंट होने के कारण अभी भी विकलांग बने पड़े हैं। लेकिन 2027 में जब आपके ऊपर शनि के 7.5 समाप्त होगा 3 जुलाई के दिन, तो हम बात कर रहे थे 2023 के बारे में, जो केतु का साल था। इसके बाद 2024 का साल आरंभ हुआ, और 2024 का जो साल अंक ज्योतिष में, यानी शनि महाराज का साल था। शनि महाराज आपसे इतने संघर्ष करवाए, इतने मेहनत करवाए, इतने कठिन कार्य करवाए, कठिन परीक्षा लिए, जहां आप टूटकर मायूस हो गए और सोचने के मजबूर हो गए जब हमारे जीवन का, हमारे भाग का, हमारे भविष्य का क्या होगा। लेकिन शनि महाराज दोस्तों कर्म के फलदाता है, जितना कर्म कराते हैं, ये सच है कि देर से फल देते हैं, लेकिन देते हैं तो कभी शिकायत करने का मौका नहीं देते। और ठीक आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, चिंता मत करिएगा।
शनि 2024 में आप कड़ी संघर्ष मेहनत कर लिए, लेकिन 2025 जो अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 यानी मंगल का साल था, जो 2025 में मंगल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। एक तरफ शनि महाराज संघर्ष मेहनत कठिनाई परेशानियों का सामना करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंगल आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके विवेक, आपके बुद्धि, आपकी ऊर्जा को नष्ट कर दिए। दोस्तों, जब व्यक्ति संघर्ष मेहनत कठिनाइयों से सामना कर रहे होते तो उस समय उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, साहस पराक्रम की जरूरत पड़ती है, और वही मंगल देव महाराज 2025 में आकर के ये आपको तोड़ दिए। जहां आपके पास न तो आप संघर्ष मेहनत करने के लिए न तो ऊर्जा बची, न साहस बची, न हिम्मत बची, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2026 से आपका जीवन यू टर्न लेने वाला है, क्योंकि 2026 जो होगा अंक ज्योतिष में यानी भगवान सूर्य का अंक माना जाएगा, और 2026 से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके दुख दर्द समस्या हर एक चीज समाप्त हो जाएंगे और आपका अपने जीवन में फिर से खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे, और ये 100% सच साबित होगा और सच हो करके रहेगा। आप विश्वास करें या न करें, आपके भाग्य और भविष्य दोनों बदल जाएंगे, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि और साथ ही अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करिएगा और लालच से बचिएगा। तो आप अपने जीवन में बहुत प्रगति की राहों पे निकलेंगे, अपने जीवन में सफलता पर सफलता पाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं।